हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और सीसेट की आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर लेटर कोडिंग डिकोडिंग, नंबर लेटर कोडिंग डिकोडिंग मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले डेसिफर मैसेज कोडिंग डिकोडिंग, और इसको हम कहते हैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंडीशन बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में। देखिए क्या है आपके पास कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली क्या होता है, आपके पास में एक सेंटेंस गिवन है। ठीक है, एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस के कोरस्पॉन्डिंग एक आपके पास में कोड भी गिवन, मींस सेंटेंस है, सेंटेंस के कोरस्पॉन्डिंग उसका कोड गिवन है। ठीक है, सेम भी एक दूसरा सेंटेंस गिवन है, उसके कोरस्पॉन्डिंग भी आपके पास कोड गिवन है। अब आपको ये देखना है कि जो गिवन सेंटेंस होगा, आपके पास एक क्वेश्चन सेंटेंस गिवन होगा और उसके अंदर से आपको बताना है कि उसका मीनिंग क्या है। या आपके पास में उसी सेंटेंस में से कोई वर्ड गिवन होगा और गिवन आपके पास क्वेश्चन होगा कि इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से आप लोगों को क्लियरिटी आ जाएगी। देखो क्या है, इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज ओकापेरू मीन्स फाइन क्लोथ्स। क्या कह रहा है, ओकापेरू मीन्स फाइन क्लोथ्स, मेटालिसा मीन्स क्लियर वाटर, डोनालिसा पेरू मीन्स फाइन क्लियर वेदर, देन विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स वेदर। तो बताओ वेदर का मीनिंग क्या होगा। पॉइंट क्लियर है। अब देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम दो तरीके, जो मेन जो मेथड है वो क्या है कि आप दो तरीके यूज करते हो। एक तो हम ये देखते हैं कि आपके पास में कॉमन वर्ड, अगर मान लीजिए दो सेंटेंस के अंदर से कोई भी वर्ड कॉमन आ रहा है तो आप उस कॉमन वर्ड को पिक कर लेते हो। ठीक है, दूसरा ये है कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के लिए अगर आपने कोड देखना है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्टिकुलर वर्ड सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम ये चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा कोड है जो कि बाकी के अंदर नहीं है। मींस एक हो गया आपके पास में बेसिकली आपको करना है कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करना है। एक हो गया कॉमन फाइंड आउट करना, एक हो गया आपके पास में कि एक्सक्लूड करना है कि हाँ जी जो किसी के अंदर भी नहीं है उसको चेक करना। अब जैसे यहाँ पे आपको कोड फाइंड आउट करना है वेदर का आपको कोड फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट जो सेंटेंस है उसके अंदर है फाइन क्लोथ्स, उसका कोड है आपके पास ओकापेरू। ठीक है, दूसरा है आपके पास में मेटालिसा क्लियर वाटर, तीसरे में है डोनालिसा पेरू मींस फाइन क्लियर वेदर। अब आपको कोड फाइंड आउट करना है वेदर का, और वेदर आपको मिल रहा है सिर्फ यहाँ पे, वेदर यहाँ पे मिल रहा है आपको। जब आपने देखा कि वेदर यहाँ पे, तो अब हम देखें किसी दूसरे सेंटेंस में वेदर है, नहीं है। अगर नहीं है तो अब हम चेक करेंगे कि हाँ जी इसके अंदर जो बाकी के जो कोड है, कोड के अंदर भी अगर मान लो सेंटेंस के अंदर वेदर नहीं है, दैट मीन्स कि कोड के अंदर भी वेदर का कोड नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसका जो मीनिंग था वो था डोनालिसा पेरू। अब हम चेक करेंगे इन तीनों में से ऐसा कौन सा है जो इन दोनों में नहीं है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं बात करती हूँ डोना की, हाँ जी अगर हम बात करते हैं डोना की, तो डोना देखो यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है, नहीं है, दैट मीन्स कि वेदर का कोड क्या हो जाएगा आपके पास में, डोना हो जाएगा। क्लियर। देखो इसी तरह से अगर मान लो मैं बात करती हूँ कि लीसा किसका कोड है, तो अगर हम लीसा देखें तो लीसा यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आ रहा है मेटालिसा, दैट मीन्स कि क्लियर वाटर। अब यहाँ पे भी क्लियर है, यहाँ पे भी क्लियर है, दैट मीन्स कि लीसा क्लियर का कोड हो गया। इसी तरह से अगर हम फाइन का कोड देखें तो फाइन का किसमें, हमने यहाँ पे देखा कि फाइन क्लॉथ इसमें भी है। ठीक है, फाइन क्लियर वेदर इसमें भी है, तो फाइन का क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन होगा ओकापेरू, इसमें क्या है डोनालिसा पेरू, दैट मीन्स कि फाइन का कोड क्या हो गया, पेरू। पॉइंट क्लियर है। तो वेदर का क्या हो गया आपके पास में, डोना। हाँ जी बताओ, कोई इसके अंदर डाउट, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी क्या है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मिंक यान पे, क्या वर्ड गिवन है आपके पास, मिंक ये यंग पे मीन्स फ्रूट्स आर राइप, पे लायो में मिंक मीन्स oranges are not ripe, and may पे नु मिंक मीन्स मैंगोज आर नॉट राइप। ये है। देन क्वेश्चन इज व्हाट कि मैंगोज का कोड क्या होगा। तो अब हम ये देखेंगे कि मैंगोज कहाँ पे है, मैंगोज आ रहा है इस सेंटेंस के अंदर, और ये इसके लिए मैंगोज आर नॉट राइप, इसका कोड क्या था आपके पास में, मे पे नी यू मिंक मीन्स कि मैंगोज का कोड इसी में मिलेगा आपको। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हाँ जी जो बाकी के जो सेंटेंसेस है क्या उसमें मैंगो है,
नहीं है। दैट मीन्स कि एक ऐसा कोड जो कि बाकी के कोड्स में नहीं है, दैट विल बी द कोड फॉर मैंगो। ओके, अब देखो आर हमारे पास में इसके अंदर है, दैट मीन्स कि जो इसके अंदर कॉमन वर्ड होगा वो तो आर का कोड हो जाएगा। अब देखो ये था मे पे नेयू मिंक, मिंक इसमें भी है, ठीक है, मे मिंक इसमें भी है, दैट मीन्स कि जो मिंक है, मिंक इसका कोड नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आर और राइप था, दैट मीन्स कि जो मिंक है उसमें से आर और राइप में से किसी एक का कोड होगा। सेम वे पे आपके पास में यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दैट मीन्स कि ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे था आपके पास में जो थर्ड क्या है आपके पास में, न्यू और मे, न्यू और मे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यू कहाँ पे आ रहा है और मे कहाँ पे आ रहा है। अब अगर आप मे देखते हो तो मे तो यहाँ पे आ रहा है, पे ले यो मे मिंक। ओके, दैट मीन्स कि ऑरेंजेस आर नॉट राइप, दैट मीन्स कि ये तो नॉट का कोड हो गया, ठीक है, तो मे भी नहीं हो सकता। बच गया क्या, न्यू, दैट मीन्स कि न्यू किसका कोड हो गया आपके पास में, हाँ जी, मैंगोज का कोड हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, न्यू विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल है। करना क्या, आपने सिर्फ ये देखना है कि हाँ जी जो आपके पास में किसी में भी नहीं आ रहा, जो कॉमन वर्ड है, कॉमन जैसे यहाँ पे मैंगोज है, मैंगोज सिर्फ इसी सेंटेंस में आ रहा है। यहाँ पे जो सेंटेंस है क्या, मे पे न्यू और मिंक, इसका कोड है मैंगोज आर नॉट राइप, मैंगोज आर नॉट राइप, ठीक है। अब यहाँ पे है ऑरेंजेस आर नॉट राइप, दैट मीन्स कि आर नॉट राइप तो इन दोनों में ही आ रहा है ना, पे लियो मे मिंक, ठीक। तो इसमें से ये देखो कि हाँ जी ऐसा जो कोड है जो इन दोनों में नहीं है, नहीं है तो वो कौन सा आ रहा है आपके पास में, न्यू आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, न्यू आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो क्या है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सन शाइन ब्राइटली, एक वर्ड आपके पास में है सन शाइन्स ब्राइटली, पूरा सेंटेंस है जिसका कोड क्या है, बा लो सुल, क्या है, बा लो सुल। हाउसेज आर ब्राइटली लिट, आर कार्डो उला एरिबा एंड लाइट्स कम्स फ्रॉम सन, का कोड क्या है आपके पास, डोपी कूप लो नरो। डन। अब बात आ रही है कि इस कोड लैंग्वेज के अंदर सन और ब्राइटली का कोड क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सन कहाँ पे आ रहा है हमारे पास में, अगर हम देखें सन तो सन कहाँ पे, सन शाइन्स ब्राइटली, क्या आ रहा है, सन शाइन्स ब्राइटली, और यहाँ पे क्या आ रहा है, लाइट कम्स फ्रॉम सन। अब यहाँ पे भी सन है और यहाँ पे भी सन है, दोनों के अंदर सन है, दैट मीन्स कि जो कोड है, कोड के अंदर भी दोनों के अंदर हमें सेम एक कोड मिलेगा। डन। तो अब यहाँ पे आपके पास में कोड क्या था, बालोसुल, बालोसुल, और इसका कोड क्या है, डोपी कूप लो नूर। अब इन दोनों में कॉमन वर्ड क्या आ रहा है, लो इसमें भी आ रहा है और लो इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट की जो सन है, सन का कोड आपके पास में क्या हो गया, लो आ गया, क्योंकि दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा है ब्राइटली। अब अगर हम देखें ब्राइटली तो देखो इस सेंटेंस के अंदर क्या आ रहा है, सन शाइन्स ब्राइटली, क्या आ रहा है, सन शाइन्स ब्राइटली, ब्राइटली यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है, और कोड क्या है, ये है। अब इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, हाउसेज आर ब्राइटली लिट, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी ब्राइटली आ रहा है, और इसका कोड क्या है हमारे पास में, ये मीन्स इन दोनों कोड के अंदर जो कॉमन कोड होगा वो कोड किसका होगा, ब्राइटली का होगा। तो यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये था आपके पास बा सुल, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, काडो उला एरी बा, दैट मीन्स कि बा यहाँ पे भी है आपके पास और बा यहाँ पे भी है, तो बा किसका कोड हो गया, ब्राइटली का कोड हो गया। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ब्राइटली, ब्राइटली का कोड क्या हो जाएगा आपके पास, बा। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, लो एंड बा विल बी द कोड फॉर सन एंड ब्राइटली। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, हाँ जी एक बार खुद से ट्राई करेंगे सभी, क्या है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सी पोरे मीन्स बुक इज थिक, क्या कह रहा है, बुक इज थिक। टीनारे मीन्स बैग इज हैवी, ओके। काशी मीन्स इंटरेस्टिंग बुक्स, देती मीन्स दैट बैग, what should stands for that is interesting in that code। अब आपको कोड बताना है किसका, that is interesting। अब यहाँ से देखो हमें क्या कोड चाहिए, that चाहिए, is चाहिए, interesting चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे आपके पास में क्या था,
बुक इज थिक, बैग इज हैवी, बैग इज हैवी, बुक इज थिक, दोनों में कॉमन वर्ड क्या आ रहा है? इज आ रहा है। इज देखो यहाँ पे भी है, ठीक है, और इज आपने पास में यहाँ पे भी है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन देखिए क्या है, इसमें था सी पोरे, इसमें क्या है? टी ना रे। दैट मीन्स कि इज का कोड क्या है हमारे पास में? इज का कोड है आपके पास रे, ठीक है। इज का कोड हमें मिल गया, क्या मिल गया? रे मिल गया। ये हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे आ रहा है काशी, काशी का मतलब क्या? इंटरेस्टिंग बुक्स, और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या आ रहा है? इंटरेस्टिंग बुक्स, और यहाँ पे भी बुक्स था, बुक इज थिक। रे तो कोड हो गया इज का, दैट मीन्स कि जो बाकी के दो कोड बचे आपके पास में सी और पो, वो किसके लिए कोड हो गए? बुक और थिक के लिए, ठीक है, बुक और थिक के लिए। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि बुक इसमें भी है और बुक इसमें भी है। दैट मीन्स कि जो कोड दोनों में कॉमन है, जैसे यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, दैट मीन्स कि बुक का कोड क्या हो जाएगा आपके पास में? सी हो जाएगा। बुक का कोड क्या आ गया आपके पास में? सी आ गया। अगर बुक का कोड सी है तो इंटरेस्टिंग का कोड क्या बच गया? जो बचा हुआ है वो इंटरेस्टिंग का कोड है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग का कोड क्या हो जाएगा आपके पास में? का। इंटरेस्टिंग का कोड क्या हो जाएगा? का। पॉइंट क्लियर है? हाँ जी। इंटरेस्टिंग का कोड हमने कैसे फाइंड आउट किया कि जो एक था वो दोनों में कॉमन था, वहां से हमें एक का कोड मिल गया, बाकी जो बचा हुआ था वो किसका कोड आ गया? इंटरेस्टिंग का। अब बात आती है दैट। अब यहाँ पे देखो ये क्या था? दैट बैग। क्या है ये? दैट बैग। अब यहाँ पे हमने देखा कि बैग इज हैवी, इसका कोड क्या था? टी ना रे। ये किसका कोड था? बैग इज हैवी। रे किसका कोड था? इज का। दैट मीन्स कि बैग और हैवी का कोड क्या है हमारे पास में? टी और ना। और दैट और बैग का कोड क्या है? दे और ती। दैट मीन्स कि बैग जो है, बैग का कोड क्या हो गया आपके पास में? जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? टी। तो बैग का कोड क्या हो गया आपके पास में? टी हो गया। अगर बैग का कोड टी हो गया, दैट मीन्स कि दैट का कोड क्या हो गया? दे हो गया। दैट का कोड क्या हो गया आपके पास में? दे हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट मीन्स दे। इज मीन्स रे। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मीन्स का। दैट मीन्स कि जिस कोड के अंदर आपको ये तीनों के तीनों कोड मिल रहे हैं, दैट विल बी द कोड फॉर दैट इज इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल सीरियल वाइज हो, ओके। अब ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या आ रहा है? का, दे, रे। दैट मीन्स कि तीनों के तीनों मुझे मिल रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? हाँ जी। कोई डाउट आ रहा हो? कोई भी डाउट आ रहा हो इसके अंदर? क्लियर है सभी को? यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कोल टिप मोट मीन्स सिंगिंग इज एप्रिशिएबल, मोट बाज मीन्स डांसिंग इज गुड, एंड टिप नॉप बाज मीन्स सिंगिंग एंड डांसिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स गुड इन दैट लैंग्वेज? आपको किसका कोड फाइंड आउट करना है? गुड का कोड फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि गुड कहाँ पे आ रहा है? गुड कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। क्या आ रहा है? डांसिंग इज गुड। क्या कह रहा है? डांसिंग इज गुड। और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या कह रहा है? मोट बाज मीन मीन्स डांसिंग इज गुड, ओके। और यहाँ पे आपने एक चीज और देखी, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास में डांसिंग यहाँ पे भी आ रहा था। डांसिंग कहाँ पे आ रहा है? डांसिंग एंड सिंगिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग। दैट मीन्स कि जो डांसिंग है, डांसिंग का कोड दोनों में होगा, इसमें भी और इसमें भी। इसका क्या था आपके पास में? डांसिंग इज गुड। इसमें क्या था? सिंगिंग एंड डांसिंग। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर हम देखें डांसिंग का कोड, तो डांसिंग का कोड क्या हो जाएगा? डांसिंग का कोड जो दोनों में कॉमन होगा। अब दोनों में कॉमन देखो, इसमें क्या है आपके पास? मोट बाज मीन, और इसमें क्या है? टिप नोप बाज। दैट मीन्स कि बाज इज द कोड फॉर डांसिंग, बाज इज द कोड फॉर डांसिंग। इसको मैंने यहां से निकाल दिया, बाज इज द कोड फॉर डांसिंग। क्लियर? अब हमारे पास में दो वर्ड्स बच गए, क्या? इज एंड गुड। इज एंड गुड। अब इज देखिए आप, इज कहाँ पे आ रहा है? इज आ रहा है हमारे फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर। क्या था? कोल टिप मोट में सिंगिंग इज एप्रिशिएबल। इज आ रहा है। अब इन दोनों में देखो कि हाँ जी कॉमन क्या आ रहा है? इसके अंदर क्या है? कोल टिप मोट, और इसमें क्या है? मोट और मिन। बाज तो चला गया, दैट मीन्स कि बच गया क्या? मोट। मोट दोनों में कॉमन है, दैट मीन्स कि मोट जो है वो किसका कोड है हमारे पास में? इज का। अब बच गया क्या आपके पास? मिन।
तो ये जो मिन है ये किसका कोड हो गया आपके पास में, गुड का। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में, मिन। हाँ जी क्लियर। तो इस तरह की अगर कोडिंग डिकोडिंग आती है एग्जाम के अंदर, कर लेंगे सभी, आई होप सभी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है कि आपके पास में दो तरह से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो क्वेश्चन आएगा आपके पास कि जो आपके पास एक क्वेश्चन है और कोड गिवन है, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि आपके पास में कुछ कोड्स गिवन है और आपके पास में 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, इन दैट केस हम क्या करते हैं कि सभी का पहले कोड फाइंड आउट कर लेते हैं। एक बार हम सभी का कोड फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद में हम उसको एक एक करके जल्दी से फिर आंसर कर देते हैं, वो ज़्यादा इजी रहता है। तो देखो वो भी आप कर सकते हो। जैसे ये है, ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है, अब इसके अंदर 4 क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो देखो कैसे आप कोड फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको मेथड बताया कि हाँ जी कॉमन वाला मेथड आप चूज करोगे। अब जैसे यहीं पे क्या है, लीव टुडे लाइक लास्ट इज रिटन एज रा मु पे का, ओके। लीव लाइक ए किंग इज रिटन एज सु का पे के। बी लाइक लास्ट किंग मीन्स पे ना केरा। ए गुड डे टुडे इज रिटन एज डाकू मूसू, ओके। अब देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपने कॉमन फाइंड आउट करना, और एक मेथड ध्यान रखो कि जिसका कोड मिल जाए ना उसको कैंसिल आउट करते रहो, सो दैट कि आपकी कंफ्यूजन खत्म होती रहे। क्योंकि इसके अंदर काफी स्टूडेंट्स ना काफी ज्यादा टाइम लगा देते हैं उसको सोल्व करने के लिए, कंफ्यूज होते रहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये है लीव, लीव टुडे लाइक लास्ट, लीव लाइक ए किंग, बी लाइक लास्ट किंग। अब हमने देखा कि इसमें भी लाइक आ रहा है, इसमें भी लाइक आ रहा है और इसमें भी लाइक आ रहा है। दैट मीन्स कि एक ऐसा कोड जो तीनों में होगा वो किसका कोड हो जाएगा, लाइक का कोड हो जाएगा। अब इन तीनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, रा मु पे का, सु का पे के, पे ना केरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने देखा कि एक जो वर्ड है वो सभी में आ रहा है, कौन सा, पे। पे देखो इसमें भी है, पे इसमें भी है और पे इसके अंदर भी है, ओके। दैट मीन्स कि जो लाइक है, लाइक का कोड क्या हो जाएगा आपके पास में, पे। जैसे ही मुझे कोड मिल गया, सबसे पहला काम क्या करना है, हमने इसको कैंसिल आउट कर दो कि हाँ जी अब इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, हमने इसका कोड हमें मिल गया, डन। दूसरा जो पॉइंट है, अब देखो दूसरा हमने यहाँ पे देखा कि लीव यहाँ पे था और लीव यहाँ पे है। अब इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर क्या है, लीव टुडे लास्ट, लीव ए किंग। दैट मीन्स कि एक वर्ड कॉमन आ रहा है, दैट इज लीव। दैट मीन्स कि एक ऐसा वर्ड जो दोनों में कॉमन होगा, वो उसका कोड भी दोनों में कॉमन होगा। तो लीव के लिए यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसमें क्या बच गया आपके पास, रा मु का, इसमें क्या सु का रे के। दैट मीन्स कि जो का है, का दोनों के अंदर है, का दोनों के अंदर है, तो का किसका कोड हो गया आपके पास में, लीव का कोड हो गया। तो लीव का कोड क्या हो गया आपके पास में, का, ठीक है। जैसे ही मुझे कोड मिला मैंने क्या किया, इसको यहां से कैंसिल आउट कर देना। सबसे पहला काम क्या करना हमने, जैसे कोड मिला उसको कैंसिल आउट कर देना, सो दैट कि कंफ्यूजन ना रहे। अब 2 वर्ड है आपके पास सेंटेंस के अंदर और 2 ही उसके कोड रिमेनिंग है, डन। अब आगे देखो, अब यहाँ पे देखा हमने क्या बच गया, टुडे और लास्ट। अब हम देखें कि इसके अंदर से कोई भी एक वर्ड मिल रहा है हमें, यहाँ पे है टुडे और यहाँ पे है लास्ट। लास्ट हमने देखा यहाँ पे भी लास्ट है और यहाँ पे भी लास्ट है। दैट मीन्स कि इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो किसका कोड हो जाएगा, लास्ट का कोड हो जाएगा। अब देखो, और यहाँ पे देखिए इन दोनों में टुडे लास्ट, इसमें है रा और मु, और इसमें क्या है आपके पास, ना के रा। रा दोनों के अंदर है, दैट मीन्स कि रा किसका कोड हो गया आपके पास में, लास्ट का कोड हो गया। लास्ट का कोड क्या हो गया आपके पास में, रा, ठीक है। रा लास्ट, यहाँ पे हमने क्या लिखा, लास्ट, और यहाँ पे हो गया हमारे पास में रा, डन। अब बच गया क्या आपके पास, टुडे। टुडे का कोड क्या बचेगा, MU, टुडे MU। अब इसमें भी टुडे है, इसमें भी MU है, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे देखा हमने टुडे का भी हो गया हमारे पास में। अब क्या है, इसमें है ए किंग, इसमें क्या है, बी किंग। दोनों के अंदर किंग है, दोनों के अंदर किंग है, जो कॉमन होगा वो कोड किसका होगा, किंग का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बच गया, सु के, ना के। दैट मीन्स कि के इज द कोड फॉर किंग, ओके। के किसका कोड हो गया हमारे पास में, किंग का, ओके। अब देखो बच गया क्या यहाँ पे हमारे पास, ए के लिए क्या बचा है, ए की कोड बचा है, ए की हमारे पास वर्ड है, तो उसका कोड क्या हो गया हमारे पास में, सु। इसमें क्या बचा हमारे पास, बी, यहाँ पे क्या बचा है, ना,
दैट मीन्स कि बी के लिए कोड क्या हो गया आपके पास, ना। ओके, अब ए का कोड हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके सू, तो यहां से भी हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। डन। अब हमारे पास में दो वर्ड्स बचे और दो कोड बचे, कौन से, गुड और डे, और यहाँ पे क्या है, डा और कू। अब मुझे नहीं पता कि गुड के लिए डा होगा या फिर कू होगा, सेम वे डे के लिए गुड डा होगा या फिर कू होगा। दैट मीन्स कि हमारी इसके अंदर कंफ्यूजन है, और इसको हम साइड में अपना नोट डाउन कर लेंगे कि इसका हमारे पास में कोड के अंदर कंफ्यूजन है और क्या क्या हो सकता है, ये दो हो सकते हैं, ये हमने लिख लिया। डन। अब आप आंसर करोगे, देखो कैसे, क्या कह रहा है, व्हाट डज द कोड फॉर ना स्टैंड्स फॉर। एक बार आपके कोड आ गए उसके बाद तो आंसर के अंदर कोई टाइम नहीं लगना। देखो क्या, ना का कोड क्या होगा, ना का कोड देखो यहाँ पे क्या है आपके पास में, यस, यहाँ पे ना देखा हमने, ना कहाँ पे है हमारे पास में, ये है, ठीक है। ना का कोड क्या है आपके पास में, बी। दैट मीन्स कि आंसर क्या आ गया आपके पास, बी। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास, अब देखो जो कोड अभी हमने फाइंड आउट किए हैं, जो हमने कोड फाइंड आउट किए, यही नेक्स्ट स्लाइड पे आपके पास आ गए, सो दैट कि हम आंसर इजीली कर सके, बार बार आपको बैक ना जाना पड़े। ओके, तो यहाँ पे क्या, व्हाट डज द कोड फॉर का कोड देखिए, का यहाँ पे है, क्या आएगा, लीव, सो आंसर विल बी लीव। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कोड फॉर डे वाज गुड, डे वाज गुड, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा, मे बी, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आ रही है, मे बी, उसने पॉसिबिलिटी कहा है, वाज का कोड हमारे पास नहीं है। दैट मीन्स कि वाज का कोड एक ऐसा कोड होगा जो इनमें से नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो, डे और गुड, डे और गुड, डे और गुड का हमारे पास में क्या आए थे, ये दो आए थे, दैट मीन्स कि ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, डा और गुड। अब बात आ रही है वाज, वाज के लिए अब पहले ये देखो कि जो आपके पास ऑप्शंस गिवन है उसके अंदर ये दोनों कोड आपको कहाँ पे मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास में मिल रहे हैं, ये रहा डा और को, दैट मीन्स ए और सी दोनों में से एक हो सकता है, हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो तीसरा कोड गिवन है, यहाँ पे क्या है, मुंह, और यहाँ पे क्या है, पा। अब देखिए हमारे पास में क्या है, हाँ जी, यहाँ पे आप देख रहे हो मुंह तो है, ठीक है, दैट मीन्स कि दिस इज द कोड फॉर टुडे, तो ये क्या बन जाएगा, डे गुड टुडे, दैट मीन्स कि ये तो नहीं हो सकता। अब हमने देखा पा, पा हमने चेक किया, पा हमारे पास नहीं है, दैट मीन्स कि इनमें से किसी भी वर्ड का कोड पा नहीं है, मीन्स कि वाज का कोड पा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। दैट मीन्स कि ये आपके पास में आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी उसने क्या कहा है, मे बी द कोड फॉर डे वाज गुड। क्लियर, एग्जैक्ट कोड नहीं पूछा आपसे, इसलिए कांट बी डिटरमाइन नहीं आएगा आपके पास, आंसर क्या आएगा आपके पास, यस, क्या आ जाएगा आपके पास, कू पा डा। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग द कोड फॉर गुड किंग, गुड किंग का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, गुड के लिए कोड मुझे नहीं पता, डा भी हो सकता है और कू भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमने देखा डा यहाँ पे है और कू यहाँ पे है, दोनों में ही है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये जो कोड है ये गुड का है या फिर डे का है, मुझे नहीं पता कि किसका कोड है, गुड का है या फिर डे का, दैट मीन्स कि एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं किंग, किंग का कोड क्या था, के, किंग का कोड क्या था, के, इसमें से वो भी नहीं आ रहा, के भी नहीं है, दैट मीन्स कि हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कांट बी डिटरमाइन, क्या कहेंगे हम, कांट बी डिटरमाइन। ओके, क्योंकि गुड का हमारे पास में है नहीं, और किंग का अगर देखें तो किंग का भी यहाँ पे इसके अंदर गिवन नहीं है के। क्लियर, डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इफ व्हाट ए डे इज कोडेड एज डे सुडा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कोड फॉर व्हाट गुड किंग। कह रहा है कि व्हाट गुड किंग का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे इसने हमें एक वर्ड दिया है, क्या, व्हाट ए डे, इसके लिए कोड है आपके पास डे सू डा। देन अब यहाँ पे देखो ये क्या है, गुड डे, गुड डे का कोड क्या है, डा कू। अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि इसके अंदर क्या है, कोड आ रहा है डा, डन, इसमें भी कोड क्या आ रहा है, डा, और दोनों इसके अंदर जो कॉमन वर्ड है दैट इज डे, क्या है, डे, दैट मीन्स कि ये किसका कोड हो गया हमारे पास में, डे का कोड हो गया। जैसे मुझे पता चला कि ये इसका कोड है डा, डे का, दैट मीन्स कि गुड किसका कोड हो जाएगा, कू का हो जाएगा, गुड किसका कोड हो जाएगा, कू का हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसी तरह से ए का कोड हमें पता है सू, तो व्हाट का कोड क्या हो गया हमारे पास में, डे। अब हमें फाइंड आउट करना व्हाट गुड किंग, व्हाट गुड किंग, व्हाट मीन्स डे,
गुड, गुड का क्या बच गया आपके पास में, हाँ जी डे का था डू, तो गुड का क्या हो गया आपके पास में कु, क्लियर। और किंग, किंग का क्या है कि, दैट मीन्स कि जिसके अंदर ये तीनों आ रहे हैं दैट विल बी द कोड फॉर व्हाट, गुड किंग, तो क्या आ जाएगा आपके पास में के डे कु। इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता आपका, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, डन। हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास कंडीशन बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। आई होप चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग सभी को क्लियर है, सिंपल होती है, जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है और जिससे कि आप एग्जाम के अंदर जल्दी से कर सको, आपका टाइम कम लगे। अब जो कंडीशन बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग एग्जाम के अंदर आती है तो उसके अंदर आपके पास कुछ कंडीशंस गिवन होती है और कुछ डायरेक्ट कोड गिवन होते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पे है, क्या है आपके पास में गिवन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो ए ग्रुप ऑफ डिजिट लेटर इज गिवन बाय 4 कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स A, B, C, D. You have to find out which of the following combination correctly represent the group digit letter based on the symbol code and condition given below. If none combination matched, then none of these will be answer. Okay. अब यहाँ पे आपके पास कोड क्या गिवन है, A के लिए @ E#I $O%U and ये कोड गिवन है और साथ में एक और भी कंडीशन गिवन है, क्या कह रहा है, एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स, ये क्या थे, vowels थे, rest of the letters means consonants, will be coded as sum of digits of the numerical position of them in the alphabetical series. sum of the digits है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ m आ गया, तो m का कोड क्या होगा, m की पोजीशन क्या होती है 30, कह रहा है कि उनका सम कर दो, कितना बन गया 4। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हाँ जी देखिए क्या आ रहा है आपके पास, इसी तरह से फॉर एग्जांपल मेरे पास में वर्ड है पी, तो पी के लिए कोड क्या हो गया, पी की पोजीशन क्या है 16, कोड क्या बनेगा, दोनों का सम कर देना 7 हो गया। ओके, और क्या गिवन है आपके पास, कंडीशंस गिवन है, क्या कंडीशंस है, if the sum of the numbers in the code is multiple of 3 then last 2 elements of the code are to be interchanged। अगर सम कोड के अंदर 3 का मल्टीपल है तो इंटरचेंज हो जाएंगी लास्ट डिजिट। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द कोड इज मल्टीपल ऑफ 5, अगर जो कोड बनेगा उसकी फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 5 आ रहा है, इन दैट केस कोड विल बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर के अंदर कोड लिखा जाएगा। ओके, और थर्ड कंडीशन है आपके पास, इफ देयर आर मोर देन 2 सिंबल्स, इफ देयर आर मोर देन 2 सिंबल्स इन द कोड देन द कोड विल बी रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, व्हाट वुड बी द कोड फॉर वुमेन, वुमेन का कोड क्या होगा, अब देखते हैं वुमेन, ये है W 23 नंबर पोजीशन पे, ठीक है 23, दोनों का सम किया, पोजीशन क्या आ गई आपके पास 5। ओके, ओ का कोड तो है ऑलरेडी हमारे पास में, क्या परसेंटेज, M 13 प्लस किया, क्या बन गया आपके पास 4। ए का कोड तो हमारे पास है ऑलरेडी, क्या @ N 14, दोनों को प्लस किया, क्या आ गया आपके पास 5। ओके, अब यहाँ पे देखो कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, अब यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन थी कि अगर फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन 5 का मल्टीपल है तो रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा, ये था। अब यहाँ पे देखो 5 × 5 25 एंड 25 इज मल्टीपल ऑफ 5, दैट मीन्स कि रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करो, जब रिवर्स जाओगे क्या लिखोगे 5 @ 4 परसेंटेज एंड देन 5। ओके, क्या आ जाएगा 5 @ परसेंटेज 4 5, 5 @ 4 परसेंटेज 5, सो बी विल द करेक्ट आंसर। क्लियर है, जैसी कंडीशन है वो अप्लाई कर दो आप, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, व्हाट वुड बी द कोड फॉर जीसस, जीसस के लिए कोड क्या होगा, देखो ध्यान से समझेंगे, JESUS, जे का कोड क्या होगा, J इज एट 10th पोजीशन, 10th, दोनों को प्लस किया, क्या बन गया आपके पास 1। ई का कोड तो हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है हैश। एस
S मीन्स 19, 19 को हमने ऐड किया, क्या आ गया 9 + 1 कितना हो गया 10, 10 को फर्दर ऐड किया, क्या आ गया 1। जब तक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं होता तब तक करते रहो सेम प्रोसेस को, क्या बन गया 1। ओके, यू का कोड तो हमारे पास है, क्या है @ एस का कोड हमने अभी फाइंड आउट किया, क्या आएगा 1। अब देखो इन सबको ऐड करते हैं अगर हम 1 1 1 कितना बन गया 3। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, if the sum of the number in the code is multiple of 3 then last 2 elements of the code are to be interchanged। लास्ट के जो 2 है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, दैट मीन्स कि 1 यहाँ आ गया और ऐड यहाँ आ गया। ओके, बाकी के एज इट इज रहेंगे, दैट मीन्स 1 हैश एंड 1। दिस विल बी द कोड 1 हैश 1 1 एंड 1 हैश 1 1 एंड, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वुड बी द कोड फॉर पीस। पीस के लिए कोड क्या रहेगा, अब देखो पीस PEACE। अब देखो P 16th पोजीशन पे, दोनों को प्लस किया, क्या बन गया आपके पास 7। E का कोड आपके पास ऑलरेडी गिवन है, क्या है हैश। A का कोड भी हमारे पास है @ C इज एट 3rd पोजीशन 3। E का कोड हमारे पास ऑलरेडी है, क्या हैश। डन। अब इसमें 3 सिंबल्स आ रहे हैं। थर्ड कंडीशन क्या थी, इफ देयर आर मोर देन 2 सिंबल्स इन द कोड देन द कोड विल बी रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। फर्स्ट और लास्ट को चेंज नहीं करना, बाकी चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट को एज इट इज लिखो, लास्ट को एज इट इज लिखो, बाकी को रिवर्स कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास 3 @ ओके, तो कोड क्या बन जाएगा आपके पास 73 @ ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है? हाँ जी, अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके, हाँ जी, ये एक फ्री वार्म अप कोर्स है, अभी एग्जाम के अंदर टाइम है, इसलिए अभी कंसेप्ट्स पे हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट जरूरी है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप एक एक कंसेप्ट के ऊपर अभी ध्यान दे सकते हो, टाइम है आपके पास में। तो इस फ्री वार्म अप कोर्स को अगर आप रजिस्टर करते हो तो इसके अंदर आपको सभी लेक्चर्स एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर विद PDF अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। देखिए, जब आप डिस्क्रिप्शन में जाते हो तो वीडियोस के अंदर इस तरह से आपको मिल रहा है, ठीक है, लिंक अवेलेबल है। अब यहाँ से ये कोर्स है, क्या है, CSET एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस प्रीलिम्स CSET, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 35 लेक्चर्स है, और भी इसके अंदर लेक्चर्स ऐड होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आपने इसको ज्वाइन करना है, सभी को फ्री वार्म अप कोर्स है, सभी को विद PDF सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। दूसरा, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज है हमारी, जिसके अंदर आपके प्रीवियस 6 ईयर के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है, मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे क्वांट लॉजिकल रीजनिंग करे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 10th के बाद तो मैंने पढ़ा ही नहीं है मैथ, तो उस केस के अंदर आप कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हो। और कंप्लीट कोर्स ये है, इसके अंदर 158 लेक्चर है, जिसके अंदर बिल्कुल 0 लेवल से आप लोगों को समझाया गया, एक एक पॉइंट क्लियर करवाया गया आप लोगों का। ओके, अगर आपको सिर्फ क्वांट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आप क्वांट ले सकते हो। अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हो। इंग्लिश में इश्यू है, इंग्लिश ले सकते हो। ओके, इसके लिए कूपन कोड भी अवेलेबल है, कूपन कोड अवेलेबल है APT MKA। आप इस कूपन कोड को अगर अप्लाई करते हो तो उसके अंदर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बाय पोर्टल आप इसको लोगे। ओके, इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इश्यू आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि हाँ जी कोडिंग एंड डिकोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉफिट लॉस में इश्यू आ रहा है, तो आप उस टॉपिक को भी ले सकते हो। उसके लिए आपको जाना है माइक्रो कोर्सेज के अंदर। ठीक है, माइक्रो कोर्सेज के अंदर हाँ जी क्वांट का कोई भी टॉपिक चाहिए मैथ का, तो आपको यहाँ पे सभी के सभी टॉपिक्स अवेलेबल रहेंगे। ओके, इसको सभी ने एक्सप्लोर करके देखना है, एक बार आप जरूर एक्सप्लोर करके देखो, काफ़ी कुछ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, इसी तरह से लॉजिकल रीजनिंग के रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी टॉपिक ले सकते हो। डिसीजन मेकिंग के रिसोर्सेज अवेलेबल है, इंग्लिश के रिसोर्सेज अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है, आप सभी चेक कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।